स्टडी वर्ल्ड 3D। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQs जो कि ONGC एग्ज़ाम में आने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जा रहे हैं फ्रेंड। और हमने जो प्रीवियस लेक्चर दिए हुए हैं ITI ट्रेड से रिलेटेड, जैसे डीजल मैकेनिक हो गया और इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो फ्रेंड काफ़ी अच्छा आप सभी का रिस्पांस रहा है। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये बात उन भाई लोगों या बहनों लोगों को लिए है जो इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं। और फ्रेंड लाइक तो आप सभी का बनता है, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट ही हमें ये मोटिवेशन करता है और आप सभी का सपोर्ट ही है जो कि आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। और इसमें हम 250 इम्पोर्टेंट MCQ करने वाले हैं, जिसमें वेल्डर ट्रेड कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा फ्रेंड। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा है, एक मास्टर वीडियो बना रहे हैं जिसमें वेल्डर ट्रेड कम्प्लीटली कर दी जा रही है। सेमेस्टर 1 भी लाएंगे यदि आप डिमांड करेंगे तो, लेकिन सेमेस्टर 1 में केवल नॉर्मल ओवरव्यू है। लेकिन आज का वीडियो यदि आपने कम्प्लीटली पूरा देख लिया तो आपको वेल्डर ट्रेड के क्वेश्चंस कहीं से लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कंटेंट है ये थ्योरी की बुक से अंदर से लिया गया है, जहाँ से ONGC या किसी भी PSUs में नॉर्मली क्वेश्चंस उठते हैं फ्रेंड। और आपको उम्मीद करते हैं हम, और आपसे यह उम्मीद करते हैं कि यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप खुद ब खुद हमें कमेंट में लिखेंगे कि सर नाइस कंटेंट। क्योंकि हमारे प्रीवियस दोस्तों ने जो देखा और कमेंट किया, आप खुद भी जाकर कमेंट पढ़ सकते हैं। उनकी डिमांड है कि सर ये वाला लेक्चर बनाइए, स्ट्रेट के से रिलेटेड बनाइए। हमारे कट ऑफ के वीडियो भी काफ़ी एक्यूरेट होते हैं फ्रेंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाद की बातें बाद में करेंगे, लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। 250 क्वेश्चन करने हैं तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए अंत तक जो बने रहेगा वो पाएगा, अन्यथा खो जाएगा। इसलिए चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है हमारा, वेल्डिंग में निरीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो वेल्डिंग में निरीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, दोष एवं गुणवत्ता वेल्ड निर्धारित करना। फ्रेंड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के यदि आंसर बाय चांस हम गलत बोल देते हैं तो प्लीज़ कमेंट में उसे हमें बताकर राइट करवा दीजिएगा फ्रेंड, हम उसे सुधार देंगे। फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता है हम जल्दबाजी में 1-2 क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाएं, तो फ्रेंड उसका ध्यान रखिएगा। फ्रेंड यहाँ पर है, NDT में दृश्य निरीक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 चरण होते हैं। वहीं बात करें हम कि क्वेश्चन 3 है, अंतिम उत्पाद पर किस प्रकार का परीक्षण आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता। तो आपको पता है किस प्रकार का नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हम नहीं करते हैं। फ्रेंड आप सभी की एक क्वायरी भी रहती है, सर इंग्लिश में प्रोवाइड कीजिए, और कुछ कहते हैं सर हिंदी में प्रोवाइड कीजिए। तो इंग्लिश को प्रायोरिटी देना है, हिंदी यहाँ पर कुछ गलत हो सकती है तो फ्रेंड उसे इग्नोर करिएगा। लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा सीख पाएंगे, क्योंकि आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चंस पेपर आना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, कार्यशाला में आम वेल्डिंग परीक्षण क्या है। तो फ्रेंड क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नेक ब्रेक, फ्री बेंड, फ्रैक्चर। वहीं बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा, 3 प्रकार के। फ्रेंड आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चंस नहीं पूछता ONGC, लेकिन हाँ ये क्वेश्चंस केवल इसलिए डाले गए हैं ताकि आपको इनका ओवरव्यू पता रहे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस डालेंगे जो कि ONGC के प्रीवियस क्वेश्चंस में दिए गए हैं, आप जानते हैं, उसकी भी ये फाइल है। उसमें बात करें 6th क्वेश्चन की, विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का टेस्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। और फ्रेंड आपसे आशा करते हैं यदि वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, अभी तो शुरुआत है, आप यदि 1 घंटे तक बने रहेंगे तो स्वतः ही आप समझ जाएंगे कि आपने क्या कुछ सीख लिया है। आपको शायद थ्योरी बुक या अदर कोई बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और यदि होगी तो हम उसके लिए भी सजेस्ट करेंगे। आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा बेस्ट बुक के लिए बताना हो तो। बाकी तो यदि आप इतना कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा करने वाले हैं फ्रेंड। क्वेश्चन सीरीज ही आप देख लीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। 7th क्वेश्चन की बात करें, स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए NDT विधि क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। 8th क्वेश्चन है, निर्माण लागत में किन गतिविधियों का योगदान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्रिपरेशन, वेल्डिंग और फिनिशिंग करना पड़ता है। उसके बाद बात करें 9th क्वेश्चन की,
तो व्हाट इज़ द सॉरी, इंग्लिश में मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ फ्रेंड, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है और धीरे कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। लेकिन हिंदी में जल्दी से अच्छे सभी लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन आपके लिए इंग्लिश भी प्रोवाइड की है, आपको जिस लैंग्वेज में देखना हो आप इंग्लिश देख सकते हैं फ्रेंड। 9th क्वेश्चन की बात करें कि वह कौन सी टेस्ट है जिसमें जॉब को नष्ट किए बिना वेल्ड गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। तो फ्रेंड आप सभी जानते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में ही होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्ट करना मतलब तोड़ना, लेकिन यहाँ बड़ा है कि बिना तोड़े, तो मतलब आप समझ सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर हम मॉड्यूल वाइज करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल आपने देखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। तो ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सब इंस्पेक्शन और टेस्टिंग से रिलेटेड होंगे। आने वाले क्वेश्चंस में मॉड्यूल जैसे ही चेंज होगा आपको लगने लगेगा कि हाँ सही क्वेश्चंस आने लगे हैं। अभी स्टार्टिंग है, आपको थोड़ा बोरियत फील हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है। तो फ्रेंड बिल्कुल नो टेंशन रहकर पढ़ते रहिए, आप आपका काम कीजिए, हम हमारा करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना फ्रेंड, क्योंकि कंटेंट काफ़ी सॉलिड मिल रहा है आपको। यदि किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइजेशन है तो कमेंट में बिल्कुल आप लिख सकते हैं खुलकर। यदि पसंद आए तो पसंद लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को। और यदि बेकार लगे तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर 10th क्वेश्चन की बात करें, वेल्डिंग प्रक्रिया में रूप गेट किस चरण में निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, वेल्डिंग चरण से पहले। अब यहाँ पर देखिए बात करें कि 11th क्वेश्चन में क्या है, निक ब्रेक टेस्ट का आयोजित करने के लिए हेक्सो से 2 mm की गहराई कैसे आयोजित, मतलब कि उसे कंडक्ट करने के लिए कितना अपने को हेक्सो से 2 mm की गहराई कैसे करेंगे। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, हम वेल्ड की जो सेंटर लाइन होती है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, कट एलोंग सेंटर लाइन ऑफ वेल्ड। वहीं बात करें 12th क्वेश्चन की, हो सकता है हम इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन पढ़ें, तो फ्रेंड दोनों में आपको तैयार रहना है। और 12th क्वेश्चन है, वह टेस्ट कौन सा है जो तन्यता बल देता है और टेस्ट नमूने को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, फ्यूज़न इफेक्ट, स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। इसके बाद बात करें 13 क्वेश्चन की, तो 13 क्वेश्चन है यहाँ पर कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन सा है। तो आपको पता है जिसमें तोड़ा ना जाए, तो ऑप्शन नंबर ए, जॉब को बिना नुकसान पहुंचाए। ये तो आप सभी समझ ही चुके हों। ये काफ़ी फ्रेंड बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हम लैंग्वेज में फंस जाते हैं और गलत आंसर लगा देते हैं। केवल ये इसीलिए कराया जा रहा है कि आपके दिमाग में एक बार फिर से आ जाए, बाकी और कुछ नहीं है इस मॉड्यूल को कराने के लिए, बाकी आप समझते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 14 की बात करें, बिजली की लागत का वेल्डिंग लागत का अनुमान प्रति यूनिट एक्स का सूत्र है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये किस लिए है, तो ये मशीनों की क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स के लिए है। वहीं बात करें कि लागत क्या है, जिसमें कार्यालय व्यय, प्रकाश व्यवस्था, किराया आदि शामिल, लेकिन सीधे जॉब से संबंधित नहीं है। तो ये किस प्रकार की लागत होती है, तो ये किस प्रकार की होती है फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं जिसे, जो कि ऊपरी लागत होती है। वही बात करें 16 क्वेश्चन की, कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर प्रदर्शित ध्वनि तरंगों प्रतिध्वनि का उपयोग करके बेल्ट दोष खोजने के लिए कौन सा टेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। अब वही बात करें हम कि जो हमारा क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन में है कि यदि एक्सरे यूनिट और फिल्म के बीच वेल्ड नमूना रखा जाता है तो ये टेस्ट कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रेडियोग्राफिक टेस्ट। फ्रेंड आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको टेस्ट रिलेटेड, कंपोनेंट से रिलेटेड, तो आप देखते देखते आपको आधे से ज़्यादा तो यहीं याद हो जाने वाला है। और यदि इंटरव्यू रहा आपका और थोड़े बहुत क्वेश्चन फंसाए गए तो फ्रेंड यहाँ पर टेस्ट से ही फंसाते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो मुझसे पूछा गया आपसे पूछेंगे, लेकिन वो इंडस्ट्रियल इलाका है, आपको पता है, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड ही पूछेंगे। और आपको पता है आप जिस ट्रेड से जाएंगे उससे रिलेटेड ही इंडस्ट्री है, जभी तो आपको वहाँ अप्लाई करने का मौका मिला है। तो आपकी ट्रेड से ही रिलेटेड जितने भी टेस्ट वहाँ परफॉर्म किए जाते हैं
तो वहाँ मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसी से पूछा जाएगा फ्रेंड। और आप देख लीजिएगा इंटरव्यू यदि होगा तो वो यही पूछेगा, पहले आपका नॉर्मल व्यू। फिलहाल हम क्वेश्चंस करते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट बातें बीच बीच में मैं करता रहूँगा। और वीडियो में एंजॉय बनाने के लिए आपको क्या करना है आप सभी को पता है। 18 क्वेश्चन है। टेस्ट यूनिट की एक कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर प्रदर्शित ध्वनि तरंगों द्वारा प्रेषित प्रतिध्वनि एक बेल्ट के आंतरिक दोष को खोजने के लिए टेस्ट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रासोनिक टेस्ट, आपको पता है। क्वेश्चन 19 है। वेल्डिंग कार्य में शामिल लागतें हैं, कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं? ऑप्शन नंबर ए, इसमें इलेक्ट्रोड आती है, बिजली आती है और श्रम पे लगी हुई लागत शामिल होती है। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ से आपको लगेगा कि हमने जो पढ़ा और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चालू हो गया है। यहाँ पर हमने लगभग 20 क्वेश्चंस फर्स्ट मॉड्यूल में क्लियर करे थे। अब हम बात करने वाले हैं वेल्डर ट्रेड के सेमेस्टर 2 जिसका मॉड्यूल 2 है, उसमें हम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग देखेंगे और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं फ्रेंड। तो अब आप सिंसियर होकर पढ़ने लगिएगा। वो सब ओवरव्यू था, टेस्ट क्या होता है कैसा होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे। ट्रेड काफ़ी 1 साल की है तो छोटा सिलेबस है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी काफ़ी है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो अब मेन स्टार्ट होती है। यहाँ से बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने 10 मिनट का वीडियो देख चुके हैं। आप 50 मिनट और रुक जाइए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन 50 मिनट भी फिक्स नहीं, हम इस हो सकेगा कि आधे से 35 मिनट में भी, आधे घंटे से 35 मिनट के बीच पे भी इसे कंप्लीट करवा दें। वो आप सबके सपोर्ट के ऊपर है। चलिए फ्रेंड वीडियो फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं 20वें क्वेश्चन से। ओवरहेड मेन क्रेन फ्रेम के वेल्डिंग जॉइंट की जांच करते समय किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहने जाते हैं? तो कैसे पहने जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, हेलमेट पहने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 21 क्वेश्चन है। वेल्डिंग करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? अगर एक कंज्यूमेबल धातु इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पादित आर्क का निष्क्रिय गैस द्वारा संरक्षित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 21 का, मैग वेल्डिंग। यहाँ पर बात करें फ्रेंड, आपको यदि हमारी हिंदी थोड़ी समझ नहीं आए या आपको पढ़ने के बाद समझ नहीं आए तो आप इंग्लिश को प्रेफर कर सकते हैं, उसे ही प्रायोरिटी देना है। और हमसे बार बार कहा इंग्लिश ही आपकी सही मानी जाती है एग्ज़ाम में, तो इंग्लिश पर फोकस कीजिएगा। केवल वीडियो जल्दी बन जाए इसलिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। 22 क्वेश्चन की बात करें कि GMAW वायर फीड यूनिट में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, यह आइडलर गियर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 23 क्वेश्चन है कि GMAW में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो फ्रेंड देखिए, हमने कंपोनेंट की बात करी थी तो ये कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे हैं। तो 23 का क्वेश्चन में जो कंपोनेंट दिया है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसे क्या कहते हैं हम? नोजल कहते हैं। 24 क्वेश्चन है कि थर्मेट मिश्रित कैसे प्रज्वलित किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? ये किया जाता है मैच या मैग्नीशियम रिबन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 25 क्वेश्चन है कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो क्या हो सकता है फ्रेंड? आप देख सकते हैं इसे क्या कहते हैं हम? ऑटो टॉर्च कहते हैं, जो कि एक्स के रूप में दिखाया गया है। वहीं बात करें फ्रेंड अब आगे क्वेश्चन, तो 26 क्वेश्चन में है स्टील वूल या आयरन पाउडर का उपयोग करके वेल्डिंग की कौन सी वेल्डिंग विधि शुरू की जाती है? सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, फिर से पढ़ लेते हैं। स्टील वूल या आयरन पाउडर का उपयोग करके वेल्डिंग की कौन सी वेल्डिंग विधि शुरू की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, SAW की जाती है। वहीं बात करें 27 क्वेश्चन की, FCAW में वेल्डिंग के लिए मिश्रित गैस कौन सी होती हैं? तो कौन सी मिश्रित गैसें होती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आर्गन एंड CO2। अब वहीं बात करें हम 28 क्वेश्चन की, तो 28 क्वेश्चन है FCAW में कितने प्रकार के फ्लक्स कोरेट तारों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कितने कोड तारों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 28 का, 2 टाइप्स के। अब 29 क्वेश्चन की बात करें हम कि इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग, यहाँ पर कोर्ड लिखा हुआ है तो आप उसको समझ सकते हैं, किस प्रकार का इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग में सुरक्षात्मक स्लैग प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ट्यूबुलर कोर्ड फ्लक्स इलेक्ट्रोड। 30 क्वेश्चन है वेल्डिंग
के दौरान अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड विकिरण जैसे चेहरे की रक्षा के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है कैसे करते हैं हम, फिल्टर किए गए रंगीन ग्लास के साथ हेलमेट पहनते हैं। सही बात है। यहाँ पर बात करें, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है, तो आप देख सकते हैं। और नहीं है तो आपको इंटरव्यू के लिए तो ये तैयारी करना है, इसलिए हर प्रकार के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, पढ़ना आपको पड़ेगा ही, जितना पढ़ोगे उतना पाओगे। इसके बाद हम 31st क्वेश्चन की बात करें, हाथ को जलने से चोट से बचाने के लिए किस सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग करते हैं? तो आप क्या करोगे फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी, चमड़े के दस्ताने पहनोगे। और 32वां क्वेश्चन है, गैस को शील्डिंग गैस के रूप में उपयोग करने पर GMAW के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होती है, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। फ्रेंड, गैसों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपको भरोसा नहीं होता है तो हमारे जो भी लेक्चर डले हुए हैं आप वहाँ देख सकते हैं, और यदि आप वो भी नहीं देख सकते तो आप किसी अदर यूट्यूबर की भी देखेंगे और ये क्वेश्चंस वो कराएगा और गैसों से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का कराएगा। लेकिन हम ये जानते हैं इससे पहले जो हम बना रहे हैं इसके पहले किसी ने ऐसा कंटेंट नहीं दिया हो। यदि आपको भरोसा नहीं होता है तो आप खुलकर सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी ने लगभग क्रैश कोर्स जैसा हम करा रहे हैं 250 क्वेश्चंस का नहीं कराया होगा, वो खुद से टाइप करके लाया होगा, जो उसे अच्छा लगता है वो लाया होगा। लेकिन यहाँ पर हम थ्योरी से अंदर से सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो फ्रेंड यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है। बाकी आपकी मर्जी, देखना हो तो देखिए, वरना आप डिसलाइक कर भी जा सकते हैं। जो पढ़ेगा वो पाएगा फ्रेंड, हमारा एक ही टैग लाइन है। हमें आपके डिसलाइक या अनसब्सक्राइब करने से कोई मतलब नहीं है। यदि आपको सच्ची जानकारी मिल रही होगी तो आप स्वतः ही लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अन्यथा आपको जो करना है आप कर सकते हैं फ्रेंड। फिलहाल 33 क्वेश्चन है, हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं फ्रेंड। MIG वेल्डिंग करते समय हेलमेट में किस प्रकार की लेंस छाया तय की जानी है? तो किस प्रकार की तय की जाती है? तो 33 का ऑप्शन नंबर डी, A हैज़ 12। भाई बात करें 34 क्वेश्चन की, तो 34 क्वेश्चन है जो कि 150 एम्पियर्स की स्थापना के लिए वेल्डिंग कोड की सिफारिश के अनुसार हेलमेट में लगे लेंस शेड को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, A हैज़ 11। 35 क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान गर्मी और विकिरण से बचने के लिए कौन सा एप्रन उपयुक्त है? तो कौन सा एप्रन उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर सी, लेदर एप्रन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब हम मॉड्यूल 2 में 36 क्वेश्चन की बात करें। GMAW वायर फीड यूनिट में भाग एक्स का नाम बताइए। तो भाग एक्स का नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो यहाँ पर भाग एक्स का नाम हो जाएगा 36 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, वायर फीड रोलर। वहीं बात करें 37 क्वेश्चन की, पूर्व सेटिंग का उपयोग कौन सा कोण क्षैतिज एकल वी बट जॉइंट मेटल की मोटाई 10 mm और रूट गैप 2 mm पर विरूपण की कमी पूरी करेगा? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 183 डिग्री। फ्रेंड, कितना ये टेपर एंगल होना चाहिए, ये सबसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप वीडियो यदि अंत तक देखेंगे आपको सभी प्रकार का कंटेंट मिलेगा। बस वीडियो में बने रहना है, आपका यही परम कर्तव्य है आज का। 38 क्वेश्चन है, GMA वेल्डिंग में बेसिक वेल्डिंग पोजीशन में के कितने प्रकार होते हैं? तो फ्रेंड 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम थोड़ी वीडियो में फास्टेस्ट लाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो वीडियो पक्का 1 से 1.5 घंटे चल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 40 से 50 मिनट तक हो जाए। बाकी हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए, जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिल सके। 39 क्वेश्चन है, यदि बेल्ट को जॉब के नीचे जमा किया जाता है तो GMA वेल्डिंग की बेल्ट स्थिति क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ओवरहेड स्थिति है। 40 क्वेश्चन है, GMA वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा किस प्रकार के जॉइंट बनाए जाते हैं? तो किस प्रकार के जॉइंट बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बट वेल्ड बनाए जाते हैं। 41 क्वेश्चन है, दिखाए गए फिलेट वेल्ड में एक्स रूप में क्या चिन्हित कोण है? तो ये कौन सा कोण कहलाता है? तो यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पर आप डायग्राम भी देखें तो इसे क्या कहते हैं? ट्रेवल की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें 42 क्वेश्चंस की, मिग वेल्डिंग में
किस शील्डिंग का गैस का उपयोग किया जाता है, तो किस शील्डिंग गैस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आर्गन गैस का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 के 43 क्वेश्चंस के बारे में। किस प्रकार का वेल्ड विकसित किया जाता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के लिए, तो किस प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हम करते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के लिए। अब बात करें 44 क्वेश्चन की, तो वेल्डिंग प्रक्रिया में कितने प्रकार की धातु स्थानांतरण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। वहीं बात करें 45वें क्वेश्चन में, GMAW वायर फीड यूनिट में एक्स रूप को में चिन्हित किया गया भाग क्या है, तो फ्रेंड क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये आइडलर गियर है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। वहीं बात करें 46 क्वेश्चन की कि CO2 वेल्डिंग के GMAW सिद्धांत में भाग एक्स का नाम क्या है, तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन एक्स भाग को क्या कहते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ इसे कॉन्टैक्ट टिप कहते हैं। वहीं बात करें 47 क्वेश्चन की, किसी अन्य धातु को काटने के लिए धातु की क्षमता है क्या है, तो इसे क्या कहते हैं फ्रेंड, हम हार्डनेस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है कि मैग या मैग वेल्डिंग में हल्के स्टील के वेल्डिंग के लिए 1.2 mm फिलर वायर स्थापित करने के लिए कितने एम्पियर रेंज की आवश्यकता होती है, तो फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रबल संभावना होती है। किस वेल्डिंग के लिए कितनी करंट, कितना वोल्टेज और कितना गैप रखना चाहिए, तो इस सब से क्वेश्चंस बनते हैं नॉर्मली, यदि आपने एग्ज़ाम दिया हुआ होगा तो 48 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 100 एम्पियर से 225 एम्पियर की करंट हमें चाहिए होती है। वहीं बात करें 49 क्वेश्चंस की कि थर्मिट वेल्डिंग में रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उत्पादित तापमान कितना होता है, तो फ्रेंड यहाँ पर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट होता है 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 49 का। यहाँ पर सेल्सियस भी दिया है, ध्यान दीजिएगा, मैंने गलत बोल दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, फ़ारेनहाइट में 5000 फ़ारेनहाइट। बात करें 50वें क्वेश्चन की, या 50 हम लगभग लगा चुके हैं, और फ्रेंड आपसे आशा करते हैं आपने वीडियो को लाइक किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया होगा और चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। और फ्रेंड यदि आपने ऐसा किया होगा तो आप हमें पक्का सच्चा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक टीचर के प्रति यही बनता है, यदि टीचर आपके लिए मेहनत करता है तो आपका भी पूरा हक बनता है आपको उसके लिए। केवल आपसे टीचर क्या मांग रहा है, ना पैसा मांग रहा है ना कुछ, फ्री में यदि आपको कुछ मिल रहा है तो आपसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ही तो मांग रहा है। तो फ्रेंड आप कर सकते हैं, और कमेंट में अच्छा सा वर्ड लिख दें यदि आपको अच्छी लग रही हो वीडियो, अन्यथा आप को जो लगे वो कर सकते हैं, लेकिन आप सभी से केवल इतनी ही रिक्वेस्ट होती है, जो कि आप वो भी नहीं कर पाएँ तो फ्रेंड हम आपसे क्या मांगे, लेकिन ठीक है हम हमारा काम करते हैं। 50 क्वेश्चंस की बात करें, रेल के मोटे पाइपों के जॉइंट बनाने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर हम प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। वहीं बात करें 51 क्वेश्चन की, इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ उत्पन्न, नियंत्रित व त्वरित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये वैक्यूम चैम्बर में होती है, तो आप सभी को पता है फ्रेंड। 52 क्वेश्चन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में वर्क पीस को पिघलाने के लिए ऊष्मा का स्रोत क्या होता है, तो फ्रेंड क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, उच्च गति के इलेक्ट्रॉनों द्वारा। फ्रेंड आप समझ ही गए हैं, जब इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो रही तो इलेक्ट्रॉनों की गति के ही द्वारा होगी। 53 क्वेश्चन है, वहीं वेल्डिंग स्पॉट पर हॉपर के माध्यम से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया दानेदार प्रवाह द्वारा दी जाती है, तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, SAW वेल्डिंग प्रोसेस। वहीं बात करें हम 54 क्वेश्चन की, SAW में किस पोजीशन का उपयोग किया जाता है, तो किस पोजीशन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, फ्लैट एंड हॉरिजेंटल। वहीं बात करें हम 55 क्वेश्चन की, वेल्डिंग के दौरान असेंबली की सहायता करने या किनारा एज संरेखण बनाए रखने के लिए अक्सर किस प्रकार के वेल्ड का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक के कारण हम फंस जाते हैं, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, विच टाइप ऑफ बेल्ट्स आर ऑफन यूज्ड टू असिस्ट असेंबली और टू मेंटेन एज अलाइनमेंट ड्यूरिंग वेल्डिंग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या सही हो जाएगा 55 का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ट्रिक बेल्ट। वहीं बात करें 55 का, GMAW में वर्टिकल के दोनों और सामान्य टॉर्च का कोण कितना होता है। फ्रेंड इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसे तो आप
इम्पोर्टेंट ही मानकर चलिएगा। इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए तो इसका आंसर तो फिलहाल ए हो जाएगा 10 डिग्री टू 20 डिग्री। लेकिन इस प्रकार के ही क्वेश्चंस आपको भरे पड़े मिल जाएंगे ओएनजीसी से रिलेटेड, या कि जितने भी पीएसयूज हैं या नॉर्मल एग्ज़ाम भी आप देखेंगे तो यही क्वेश्चंस बेसिक होते हैं जो स्टूडेंट्स ज़्यादा डेटा ध्यान रखना पसंद नहीं करता, लेकिन उन्हें डेटा रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि यदि आपको टेक्निकल नॉलेज होगा तो आप वहाँ पर नॉर्मली हर चीज़ को ईजिली कर सकते हैं फ्रेंड। वहीं बात करें 55 क्वेश्चंस के बारे में कि एक बेल्ड यूनिट जॉइंट में क्या दोष होते हैं अगर यह पर्याप्त हीट इनपुट में इंग्लिश पढ़ लेते हैं, वैसे तो हिंदी भी सही है। एक बेल्ट जॉइंट में क्या दोष होते हैं अगर यह अपर्याप्त हीट इनपुट के साथ प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 57 का, जो कि लैक ऑफ पेनिट्रेशन सही है। 58 क्वेश्चन है, अगर GMAW प्रक्रिया में अनियमित वायर फीडिंग के कारण बर्न बैक होता है तो इसका क्या उपाय है? तो इसका उपाय है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। हमें क्या करना चाहिए, जो कट द किंक वायर एंड रिप्लेस स्पूल। वहीं बात करें 59 क्वेश्चन की, कौन सी धातु सरफेसिंग विधि पतली परतों के लिए आदर्श है जो जॉब के कोनों और किनारों पर प्रवाह कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ 59 का सही हो जाएगा, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। अब बात करें यहाँ मॉड्यूल 2 ही इसमें गैस सिलेंडर खोलने के लिए किस प्रकार के हाथ उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्प्लिंडल की का उपयोग करते हैं हम। 67 क्वेश्चंस की बात करें, वेल्डिंग करते समय वेल्डर का कपड़ा तेल ग्रीस आदि से मुक्त क्यों होना चाहिए? तो आपको पता है आग ना पकड़े, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, ग्रीस ऑयल वगैरह जो भी। 68 क्वेश्चन है, GMAW प्रक्रिया में कार्बन स्टील निर्माण के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड तार अधिक उपयुक्त होता है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए 68 का 7S-6 प्रकार का। वहीं बात करें, देखिए अभी भी सेमेस्टर 2 का मॉड्यूल 2 ही चल रहा है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, और आपने लगभग 70 क्वेश्चंस करे
करने वाले हैं। आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि कितना मस्त कंटेंट मिल रहा है। तो फ्रेंड लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल और एंजॉय करो। और आगे यदि कोई अदर ट्रेड वाला भी स्टूडेंट देख रहा हो तो प्लीज़ वो हमसे कमेंट में सजेस्ट कर सकता है, हम उसके लिए भी कंटेंट रेगुलर प्रोवाइड कराएंगे। और पूरे इतिहास में आप देख सकते हैं यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, मिले तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन आशा करते हैं हमारे चैनल से आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। फ़िलहाल ठीक है, आपके ऊपर है आपको कहाँ से पढ़ना है। फ्रेंड 69 क्वेश्चन की बात करें, GMAW में किस धातु के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कम से कम स्पेटर के साथ मजबूत वेल्ड प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पल्स ट्रांसफ़र आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन की बात करें, FCAW में आर्गन और CO2 मिश्रण गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए धातु के स्मूथ स्प्रे ट्रांसफ़र के लिए। 71 क्वेश्चन है, आयरन या कास्ट मेटल को वेल्डिंग करने से पहले प्री हीटिंग तापमान की जांच कैसे की जाती है? तो कैसे जांचते हैं फ्रेंड्स, सभी को पता है, क्रेयॉन का संकेत देने वाला तापमान देखकर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 72 क्वेश्चन है, वेल्डिंग जॉइंट से अवशिष्ट तनाव को दूर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, पोस्ट हीटिंग। 73 क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया में एकमात्र वेल्डिंग की स्थिति कौन सी होती है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर पढ़ लीजिए आप, डाउन हैंड हॉरिजॉन्टल, और ऑप्शन नंबर सी है वर्टिकल और ओवरहेड, तो डी ऑप्शन है ओवरहेड, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हम वर्टिकली देखते हैं। वहीं बात करें हम 74 क्वेश्चन की, कार्बन और मैग्नीज को रेल वेल्डिंग पर प्लेन थर्मेट मिश्रण में क्यों जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कठोरता पाने के लिए। 75 क्वेश्चन है, ओवरलेप जॉइंट के प्रकार ओवरलेप जॉइंट के तैयार होल पर किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्लग या स्लॉट बेल्ट। यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम दिखाया गया है तो आप देख सकते हैं, दिए गए पाइप डेवलपमेंट के लिए पाइप जॉइंट कौन सा है? तो ये कौन सा पाइप जॉइंट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री टी जॉइंट है, आप देख ही सकते हैं। वहीं बात करें हम, क्योंकि देखिए सर फ्रेंड ये परपेंडिकुलर ही मिल रहे हैं तो आप एनालाइज कर सकते हैं देखने के बाद। मॉड्यूल 2 का 77 क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गया है फ्रेंड। यहाँ पर बात करें कि यदि फिलर मेटल को वेल्डिंग के दौरान जॉइंट के ऊपरी तरफ से जमा किया गया तो GMA वेल्डिंग की बेल्ट की स्थिति क्या होगी? तो फ्रेंड क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 77 का डाउन हेड स्थिति। 78 क्वेश्चन है यहाँ पर, बुश बेल्डिंग यहाँ पर बश बेल्डिंग लिखा हुआ है, इंग्लिश पढ़ लेते हैं हम कि क्या होता है ये। साइड ऑफ जॉइंट इंग्लिश में ही पढ़कर दिखा देते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ द बेल्ट पोजीशन इन विच द वेल्ड मेटल इज डिपोजिटेड अंडर साइड ऑफ द जॉइंट? तो इसका आंसर 78 का क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी ओवरहेड पोजीशन। 79 क्वेश्चन है फ्रेंड, इस प्रकार के डेटा वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, तो फ्रेंड आप सभी पर ध्यान रखिएगा। पर बात करें 79 क्वेश्चंस में कि GMAW में ऊर्ध्वाधर के दोनों ओर सामान्य टॉर्च का कितना कोण होता है? तो कितना कोण होता है फ्रेंड? 10 से 20 डिग्री तक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डाउन हेड स्थिति द्वारा